तुम अगर थ्रू द एंटायर एपिसोड अगर तुम किसी चीज से नहीं रिलेट करोगे ना, तो एवरी टाइम दैट गुल्लक विल स्पीक यू विल रिलेट, बिकॉज दोज थिंग्स जस्ट कांट बी कनेक्टेड विद फैमिली. तुम उसको लाइफ के बहुत एस्पेक्ट से रिलेट कर सकते हो. यू विल ऑलवेज लीव विद समथिंग ब्यूटीफुल बाय द एंड ऑफ एवरी एपिसोड. और शिवानी से ज्यादा रिलेट मैं कर पाता हूँ क्योंकि हम दो भाई हैं और मैं बड़ा भाई हूँ और एसएससी की तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग करके. So everybody like so in awe with that series, you know, like I love series but I'm not in awe with it. मतलब मैंने लग रहा है कि जैसे मैंने फर्स्ट सीजन देखा था ना, तो मैं थी कि गुल्लक 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 गुल्लक, you know, तुमने नहीं देखा क्या, तुम देख लो तुम देख लो तुम देख लो. अब मैं ऐसे हूँ कि मैंने देख लिया. अब सीरीज का नाम गुल्लक है, तो एक तो तुमने बताया कि गुल्लक इज द सूत्रधार, गुल्लक इज द नरेटर, और कुछ सिग्निफिकेंस भी है क्या सीरीज में गुल्लक का? जैसे पिछली बार ये राजवीर बोला था ना कि गुल्लक इज बेटर देन पंचायत, उसने बहुत क्लियरली बोल दिया था, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था. तो बाकी लोग एग्री करते हैं क्या है नहीं. वेलकम एवरीवन. आज जो सीरीज एक बहुत पॉपुलर हुई है, और लास्ट टाइम हमने पंचायत जब किया था तो उसकी बात करी थी, गुल्लक जिसका सीजन 4 अभी आया है, उसके बारे में बात करेंगे. एक तरह से रिव्यू करेंगे उसका और डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें अच्छा लगा, क्या उसमें खराब लगा, और अगले आने वाले सीजन्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आज ज्वाइन कर रहे हैं हमको एक स्पेशल गेस्ट, हमारी शिवानी. बहुत ही मिन्नतों के बाद इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है आज. और ज्वाइन कर रहे हैं राजवीर, ऋषभ, बहुत मिनटों के बाद. शिवानी से स्टार्ट करते हैं. शिवानी, कैसा लगा आपको सीजन 4, और एक पूरा ओवरव्यू दीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक. ओके, कैसा लगा? ऑफ कोर्स आई लव दैट सीरीज, इट्स वेरी रिलेटेबल. फॉर मी गुल्लक देखने का द सोल रीजन इज बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली हार्टवार्मिंग. आपको बहुत खुशी मिलती है उसके सारे एपिसोड्स देख के. यू विल नॉट फील लाइक देयर इज स्ट्रगल इन देयर लाइफ डेफिनेटली, बट the way it ends, no, every episode, the way it ends, वो बहुत ही satisfying होता है. And I think all of us here come from middle class backgrounds, so again it becomes very relatable. Now they are two brothers, I am two sisters, तो उस वजह से भी जो dynamics हैं वो बहुत relatable लगते हैं हमको. And in an unpopular opinion, अनु भैया over गुड्डू भैया any day. Yeah, मतलब I understand what people why people are attracted towards Guddu Bhaiya, but Annu Bhaiya is so sweet yet so strong. उस बंदे को जिम नहीं जाना पड़ता, वो लोहा उठाता है. I mean that is such a sweet statement to say. The way he said, आपको नहीं पता. So all of that is very interesting to me. And in short, I mean I will come back to that later because I love that character, but I love every character. As I said that every episode has been woven so beautifully and like बहुत आराम से कास्टिंग करी गई है कि बिट्टू की कास्टिंग इज आल्सो नाइस, तो बिट्टू की मम्मी की कास्टिंग इज आल्सो नाइस, रद्दी वाले की कास्टिंग इज आल्सो नाइस. वो एक डायलॉग की रद्दी वाले, मतलब कूड़े, उसको कचरे वाला या कूड़े वाला नहीं बोल के रद्दी वाला बोलना है क्योंकि और कुछ कर्कश लगता है. तो ये सारी चीजें, वेरी ब्यूटिफुली रिटन डायलॉग, तो बस बहुत बहुत हार्ट वार्मिंग सीरीज है. मेरा तो सोल पर्पस देखने का यही है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑलवेज वॉच इट बिकॉज आई हैव वॉच्ड द फर्स्ट 3 सीजंस आई थिंक 3 टाइम्स. एक बार पापा के साथ, एक बार तान्या के साथ, एक बार अकेले विद माय सिस्टर, विद माय फादर. तो मेरे लिए तो बहुत ही प्लीजिंग होता है देखना. मेरा आई वुड रेकमेंड कि सबको देखना चाहिए. ओके, तो एक एक करके मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ओवरव्यू सबको देने दे, और कैसा लगा सीजन 4 के बारे में स्पेसिफिकली बाद में बात कर लेंगे, ऐसा चलेगा ना? जैसे शिवानी ने एक बता दिया वैसा, है ना? तो मेरे ख्याल से सालवी को जगाने के लिए पहले उसको मौका देते हैं. तो मेरा तो ऐसा है कि काफी नॉस्टैल्जिक सा शो लगता है मुझे गुल्लक, है ना? जितने भी सीरीज आए हैं, तो जैसे कॉमन मैन है आर.के. लक्ष्मण वाला 1980s में जो रिलीज हुआ, या फिर मालगुडी डेज, तो एक ऐसा शो कि हम बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्टेडली देख सकते हैं. हमें बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, खाने खाते समय, ट्रैवल करते समय, तो जिससे हम अपनी फैमिली को रिलेट कर सकते हैं. जैसे हम ऑब्वियसली वी आर ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो इतने अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं. मुझे फिर नहीं लगता कि बहुत लाइक वाइट शर्ट्स वाले लोग इतने अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा अमीर या बहुत ही ज्यादा गरीब लोग ऐसे
रिलेट कर सकते हैं, बट जो हमारा एक जो बैकग्राउंड है उससे बहुत अच्छे से फिट होता है कि जो डेली स्ट्रगल्स बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, चाहे उनका घर की बात हो रही हो, चाहे जैसे शिवानी ने बोला कबाड़ी वाले की बात हो रही हो, हर एक सामान की जो इमोशंस जुड़ी होती है एक हाउस होल्ड में, उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। फिर लेकिन मुझे एक थोड़ा ड्रॉबैक ये भी लगा कि मैं तीन मतलब ऐसे जितने भी पहले सीजन आए वो देख चुकी हूँ, तो मुझे फिर लगा कि मेरे लिए बहुत वन टाइम वॉच सा है, मतलब इट्स अ नाइस लाइक नाइस एक्सपीरियंस टू वॉच, बट मैं उसे अगेन एंड अगेन नहीं देख सकती। मुझे ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा ऐसे ड्रॉबैक सा था, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में देख चुकी हूँ, वो स्ट्रगल उनका मैं डेली स्ट्रगल में देख चुकी हूँ। कुछ एक जैसे गुल्लू, वो बिट्टू की मम्मी, वो जो जब वो स्क्रीन पे आती है उनका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि वो मैं देख सकती हूँ, बिकॉज वो एक जो सटायर अपने साथ लेकर आती हैं, या फिर हम हर मोहल्ले की आंटियों के साथ जो रिलेट कर पाते हैं, अगर वो वाले जो सीन्स हैं उसको मैं दोबारा रिपीट करके देख सकती हूँ। एक जो कबाड़ी वाला जो उसका एपिसोड है वो मैं देख सकती हूँ। बाकी और इसलिए कि फर्स्ट सीजन में सेकंड सीजन में हमने देख लिया है वो इनफ ऑफ द स्ट्रगल। तो शिवानी इज रियली नाइस सीरीज, बट मैं एक ही बार देखूंगी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टार्स की जो स्टार कास्ट है उसको। तो मोस्ट जिसके मेन जो कैरेक्टर है वो 4 कैरेक्टर हैं। जो मिश्रा परिवार है उसमें जो घर की लीड हैं संतोष मिश्रा, उनका जो रोल जो प्ले किया है वो किया है जमील खान साहब ने। और जो हैं शांति देवी जी, वो हैं गीतांजलि कुलकर्णी। और जो बड़े भाई अन्नू भाई वो किया वैभव ने। और जो छोटे छोटे हैं अमन, उसका जो कैरेक्टर जो प्ले किया वो किया हर्ष मायर ने। तो ये मोस्टली 4 जो हैं ये रेगुलर कैरेक्टर है मिश्रा परिवार के। और इनके साथ में जो एक सबसे जो जुड़ा हुआ कैरेक्टर वो है बिट्टू की मम्मी। तो बिट्टू की मम्मी वाला जो कैरेक्टर है वो किया सुनीता राजवार ने, जो पंचायत में हमने देखी थी, जो क्या नाम है, भूषण भाई रहते हैं, उनकी जो वाइफ रहती है जिनको वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली उनका एक दो जगह और काम देखा है, तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग तो वो करती हैं, सबको पता है। और इसको लिखा और डायरेक्ट किया है इसने श्रेयांश पांडे, जो है इसके राइटर और डायरेक्टर वही हैं दोनों। ये सीजन उन्होंने लिखा है। और सीजन 4 में टोटल 5 एपिसोड हैं। जैसे कि शिवानी ने पहले बताया कि हर मतलब एक पूरा फैमिली वाला बैकग्राउंड है सब, कि जैसे फैमिली में चलता है। और शिवानी से ज़्यादा रिलेट मैं कर पाता हूँ क्योंकि हम 2 भाई हैं और मैं बड़ा भाई हूँ और एसएससी की तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग करके। तो मैं मेरे भाई से बात कर रहा था अभी कल ही, मैं उसको भी बोला देखा क्या, तो हाँ, तो हम लोग काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। तो बोला वो भी मतलब सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि असल में हमारे घर की कहानी चल रही है। हाँ, तो ऐसा है, काफ़ी लाइट हार्टेड है, सो देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। और जिन्होंने पहले के 3 सीजन देखे उनको तो पता ही है, वो तो मिस ही नहीं करेंगे। मतलब जो लोग उससे मतलब परिचित हैं इस शो से, मुझे नहीं लगता कि वो तो मिस करेंगे इसको, क्योंकि वो एक दुनिया है अलग। अलग नहीं बोलूँगा, एक आम घर की दुनिया है जो लगभग सबके घरों में वही किस्से हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको ऐसे लिंक नहीं टूटेगी कि एक स्टोरी चल रही है तो इसकी लिंक टूट गई। मतलब अगर बीच में से भी देखा तो आपको ये इंडिविजुअल एपिसोड उठा के देख सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड में एक नया टॉपिक है और एक नए टॉपिक के इर्द गिर्द होती है पूरी कहानी। और वो टॉपिक उसी सेम एपिसोड में वो कवर हो जाता है। जो कैरेक्टर्स हैं उन वो चलते रहते हैं, कैरेक्टर मैन 4 ही हैं, तो उनके थ्रू चलती रहती है पूरी स्टोरी। बाकी काफ़ी अच्छा शो है। मतलब मैंने तो देख लिया, जैसे शिवानी बोल रही थी कि 2-3 बार, तो मैंने भी 2 बार तो देखा है सब। मुझे बहुत मज़े आते हैं, मैंने घर पे भी दिखाया है सबको। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ेदार है, घर वाले तो एंजॉय करते हैं एटलीस्ट। मेरे को लग रहा है कि एक बार हम लोग जितना भी बोले ये लोग उस पर कुछ पूछना हो तो पूछ लेते हैं, नहीं तो बाद में पता नहीं अच्छा। भूल जाएंगे सब। कुछ क्वेश्चन है नहीं खास। मैं कह रहा हूँ इसमें गुड्डू भैया हैं क्या, ऐसा कुछ बता रही थी शिवानी? नहीं, हाँ, अन्नू नहीं भैया। आई सेड अच्छा, अन्नू भैया ओवर गुड्डू भैया। ओ अच्छा, क्रॉस क्या, मल्टीवर्स क्या चल रहा है? ठीक है, समझ गया मैं। तो मुन्ना भैया को भूल ही गया तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम मुझे जो ये लग रही है, प्रॉब्लम नहीं है, भैया जानना चाह रहा हूँ कि जैसे राजवीर को पसंद आया ज्यादा और शिवानी को भी, तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर मतलब ठीक है तुम दोनों का है, अगर किसी का ना हो, मतलब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि मेरे कितने भाई बहन है, बट इन केस किसी के पास नहीं हो वो फैक्टर, तो कितना पसंद करेगा वो? क्या वो भी लगता है तुम उतने लोग को? मजे आएंगे इन माय ओपिनियन, फिर भी हाँ। उतने ही मजे आने वाले हैं। You know, बाकी the part जैसे
तो कहानी का एक सूत्रधार है जो गुल्लक है, ठीक है। लास्ट एपिसोड में बहुत जल्दी हम ये बोल रहे हैं, बट लास्ट एपिसोड में एक ऐसी चीज होती है कि वो गुल्लक फूटा हुआ दिखता है। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है चला है कि वो गुल्लक क्यों छत पे फूटा हुआ था। और देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे दैट गुल्लक यूज्ड टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड ट्रांजिस्टर रेडियो काइंड ऑफ थिंग, और वहां से वो सूत्रधार की तरह बोलता था। एंड द वॉइस इज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द, क्या नाम है, शिवांकित सिंह, हु डज शिवांकित परिहार, राजा रवि की बात, जो राजा रविश करता है, वही एग्जैक्टली इट्स हिज शिवांकित है। वॉइस, ही हैज नरेटेड द एंटायर सीरीज। तुम अगर थ्रू द एंटायर एपिसोड अगर तुम किसी चीज से नहीं रिलेट करोगे ना, तो एवरी टाइम दैट गुल्लक विल स्पीक यू विल रिलेट, बिकॉज दोज थिंग्स जस्ट कांट बी कनेक्टेड विद फैमिली। तुम उसको लाइफ के बहुत एस्पेक्ट से रिलेट कर सकते हो, तो you'll always leave with something beautiful by the end of every episode. It doesn't matter if you come from a rich family, you come from it's relatable to us because probably we come from that kind of a background, but I think everybody should watch it. That's where I will differ from what Shalvi said, that white collar people should not be watching it. ऐसा नहीं है, बल्कि they should be the one who should be watching it पहले, so that they understand कि क्या प्रकाष्ठा है जो इंसान को जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, because I think maximum people from this country are either marginalized or poor or come from the middle class background. We know how the wealth is divided in the country, let's not go there. So in that way I'm saying कि सबको देखना चाहिए. I will not ask Ambanis to sit and watch it, but everybody should watch it, irrespective of whatever background you come from. Sorry? ये काफी इंटरेस्टिंग है। तूने बताया ना एक गुल्लक टूटा था, कुछ ऐसा, ये मैंने नोटिस नहीं किया। In the last episode, if anybody remembers, the gullak was shattered on the terrace, छत पे, ठीक है। Last person to be on the terrace was Aman, and हमें पता है कि हाँ, तो हो सकता है कि हम गलत हैं, बट अमन ने पहली बार पैसे चुराए थे गुल्लक से, उसने कोशिश की थी, फिर उसने अलमारी की चाबी अपने जेब में रखी पैसे निकालने के लिए, और जो भी, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखाया है ना कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप को कितनी चीजों से जूझना पड़ता है उसके साथ। जैसे संतोष मिश्रा ने कभी भी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया है, ये दिखाया है, उसने बोला है कि पापा ने कभी नहीं मारा, बट व्हेन ही फाउंड दैट ऑब्सीन मैगजीन उसके पास, is when he just couldn't resist, but it was not because of that obscene magazine that he slapped him, it was how he behaved at that vegetable vendor के पास, the way he talked to his father. उनको ये लगा कि मैं छोटा हो गया हूँ और वो बड़ा हो गया है। और उसके बाद एक लाइन आती है कि वो उनसे वो भाग जाता है घर से, और वो बहुत देर तक घर के बाहर बैठे रहते हैं, एंड इट्स कोल्ड, ठंड का मौसम चल रहा है, वो फिर भी बाहर बैठे हैं घर के, एंड इज वेटिंग कि बड़ा बेटा ढूंढने गया है, आनंद मिश्रा ढूंढने गया है और अमन को लेके वापस आएगा। And he's sitting outside the house, and then his wife walks in and she asks कि आप कितनी देर बैठे रहोगे, and then that's when she asks कि वो पूछते हैं कि क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं। I think 30 years of my life, I think मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी किसी ऊट-पटांग चीजों पे खुद से कई बार ये सवाल किया होगा कि क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं, और उस पे उनका जवाब होता है कि हम बहुत अच्छे माँ बाप नहीं हैं, हम बहुत बुरे माँ बाप नहीं, हम औसत माँ बाप। And I think the struggle of every middle class family के पेरेंट्स की is this only, to become an good average parents for their kids. They can't be the best, they can't provide for everything that we ask for, but also because we don't come from a background कि हमें बहुत लड़ना पड़े चीजों के लिए, तो चीजें मिलती हैं, बट आपको जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमसे ज्यादा दुख हमारे माँ बाप को होता होगा कि ये चीज शायद वो नहीं दिला पाए, और वहां उनको लगता होगा कि वो औसतम है उन माँ बाप के सामने जो सब कुछ दिला देते हैं शायद अपने बच्चों को, which is also not right, but just say। तो वो एक लाइन भी somehow stayed with me कि हम सबके माँ बाप शायद औसत हों, पर वही सबसे अच्छा है शायद हमारे लिए। The balance between us and the society is being maintained by them only। वरना हमारी जनरेशन तो रिबेलियस है ना। सीरीज का नाम गुल्लक है, तो एक तो तुमने बताया कि गुल्लक इज द सूत्रधार, गुल्लक इज द नरेटर, और कुछ सिग्निफिकेंस भी है क्या सीरीज में गुल्लक का? इसके अलावा क्या स्टोरी उससे स्टार्ट होती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है? I don't know, हाँ can anybody wants to? हाँ, मैं बोलना चाहूँ, गुल्लक क्या है कि एक घर के ऐसा है कि मतलब इस पर्टिकुलर घर में ऐसी जगह पर रखा हुआ है जिसको एकदम घर के बीचों बीच में, जिसको बोल सकते हैं हॉल या जो, तो वहां से वो सारा घर देखता है। तो जो गुल्लक है वही नरेटर है पूरी स्टोरी का, क्योंकि उसको सब दिखता है, वो देखता है कि फैमिली कैसे हर चीज से कैसे स्ट्रगल कर रही है, क्या बात, क्योंकि वो तो घर में ही है ना, घर में जो बातें हो रही हैं उसको सब पता है।
ठीक है। तो नरेटर वही है, और गुल्लक मतलब एक हो गया, एक पॉइंट है कि जो नरेट कर रहा है, जो वॉइस ओवर जिसको बोलते हैं नरेटर, के लिए गुल्लक उसको यूज किया है। और गुल्लक में तो होता है ना चिल्लर, छोटी छोटी चीजें, मतलब जैसे हम डालते हैं तो वही है, छोटे छोटे किस्से हैं पूरी में। उसका नाम का जो सिग्निफिकेंस है मुझे लगता है उसी हिसाब से एपिसोड्स हैं कि छोटे छोटे किस्से हैं घर के, कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है कि एकदम कि कोई मैसेज ही हो तगड़ा। घर के जैसे नॉर्मल किस्से अपने घरों में, सबके घरों में होते हैं कुछ ना कुछ, वही है, अपनी कहानी है सब। तो वो गुल्लक को उसका सिग्निफिकेंस देता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है घर की। इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा कि इम्पोर्टेंट इज चिल्लर नॉट वाला, द राइट थिंग। सही है, चिल्लर वाला एनालॉजी काफी सही लग रहा मुझे, हम्म, अगर ऐसा किया तो। और मुझे क्या शाल्वी को कुछ जवाब देना है इन लोगों से अलग, या फिर मिलता जुलता कैसे? यही है सेम, कि मतलब वही कि उनकी छोटे छोटे किस्से हैं, छोटी छोटी कहानियां, है ना। एक वही कि डेली स्ट्रगल, डेली थोड़ी खुशियां लेके उसमें डालना है थोड़े, मतलब जब एक गुल्ला का ये भी सिग्निफिकेंस है ना, जब घर में कुछ ऐसे बड़ी दिक्कत आ जाए या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा एक ना रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है काइंड ऑफ, है ना। कि जब हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए होती है जो हम रेगुलर डेली उसमें नहीं करते हैं, है ना, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे शादियां हो, तो मिडिल क्लास घर में से गुल्लक का बहुत हमेशा से सिग्निफिकेंस बहुत रहा है। ये बचत का एक्चुअली एक वो है, एक क्या बोलते हैं, दिखाता है, हाँ। तो ऐसे बचत बचत दिखाता है वो हर चीज में। तो ये टीवीएफ का ये ना गुल्लक, ये तो हाँ श्योर है हाँ। ना? तो टीवीएफ का एक शो आया था, मिलता जुलता था, तुम लोग बताना कितना। ये मेरी फैमिली करके आया था, उसका सीजन 1 शायद मैंने कंप्लीटली देखा था, या 2-3 एपिसोड तो देखे थे। ठीक है, और शायद उसके भी 3-4 सीजन तो आ चुके हैं अभी। मैंने थोड़ा चेक किया था कि अभी शायद वो अमेजन मिनी या जो कहीं तो आता है। और दूसरा था एक आम आदमी फैमिली, वो भी पहले यूट्यूब पे आता था, उसके मैंने शायद 2 सीजन तो देखे हैं कम से कम। अगर तुम लोग आम आदमी फैमिली बहुत पहले का है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई एक चीज ले लो, ये मेरी फैमिली ले लो, तो वो दोनों कितने मिलते जुलते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट अगर है तो? मैंने आई हैव watched ये मेरी फैमिली, और जो हमें द डिफरेंस दैट आई फील इज, पहले तो वो एक जो नॉट टाइमलाइन विद टुडेज टाइम, बट ये मेरी फैमिली में शायद एवरीबडी हु इज बिलो 14, यहाँ पे अडल्टिंग हाँ दिखाई गई है। ठीक है, पहली तो द बेसिक डिफरेंस आई थिंक तो यही है कि इसमें दिखाया गया है कि बिकॉज एवरी कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं दिखाया गया कि इवन व्हेन हर्ष जो प्ले करता है द कैरेक्टर, अमन, इवन दैट कैरेक्टर, हाँ इवन दैट कैरेक्टर, अमन का कैरेक्टर इज ऑल्सो कि 9th 10th क्लास, क्योंकि उसके बोर्ड्स दिखाए गए हैं लास्ट सीजन में। तो इतना कुछ वो नहीं है, पहले बच्चों वाली चीज नहीं है, मतलब बच्चों वाली चीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स ए रेटेड और समथिंग, बट इट्स नॉट कि उनमें बच्चों वाला कुछ वैसा एक वो है। और उसके अलावा देखो वही है कि घर की कहानियां तो सेम ही रहेंगी, ऑल्सो दे हैव, बट दे हैव टच डिफरेंट इशूज। लाइक इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा इशू, जो बहुत अच्छे इशूज टच किए गए हैं, एक है करप्शन वाला। ठीक है, तो जो संतोष मिश्रा है वो घूस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक घूस के इल्जाम में फंसाया जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनको घूस देनी पड़ती है क्योंकि उनके घर को तोड़ने का नोटिस आता है कि अवैध कंस्ट्रक्शन है। तो वो चीज, और एक दूसरी चीज, जब उनकी मम्मी संतोष मिश्रा की वाइफ शांति मिश्रा की चेन स्नैचिंग हो जाती है, वो एपिसोड भी बहुत प्यारा है। वो आई गेस सबसे अच्छा एपिसोड वही है। वो तब तक डरी रहती हैं जब तक वो पुलिस कांस्टेबल उनसे अच्छे से बात करके उन्हें ये नहीं समझाती है कि चेन, आप ये सोचो कि आप खड़े हो गए उस चेन छीनने के बाद भी, आपको धक्का मिलने के बाद भी, क्या जान चेन से ऊपर नहीं है। खैर ये डायलॉग्स बहुत ही कॉमन डायलॉग्स हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है डायलॉग्स में, लेकिन वही चीज कि क्या औरत का होना बहुत जरूरी है घर में, क्योंकि वो 3 मर्द या 3 आदमी नहीं समझ पा रहे थे उस औरत के दिल की प्रकाष्ठा ऐसा। तो दिस इज वन थिंग आई फील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है कि ये छोटे टिडबिट्स है, बट वेरी ब्यूटिफुली लास्ट में जिस तरह से वो सूत्रधार उसको he'll narrate in like last 50 seconds 1 minute everything that has happened in the entire day and then tell you कि क्या है और क्या नहीं, वो चीज उसमें नहीं थी जो ये मेरी फैमिली है। It used to be fun, it used to be a fun watch, but this, as Shalvi said, it's nostalgic, as I said, it's heartwarming. ये मेरी फैमिली से उतनी heartwarming है nostalgia, also because that part of your childhood you can reminisce it but you can't remember it.
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो 90s की कहानी है, ऐसा कुछ, तो नॉस्टैल्जिक तो शायद वही होगा। अब कितना सक्सेसफुल है वो एक अलग इशू है, बट मतलब हाँ, टाइम नॉस्टैल्जी वाला जो है वो थोड़ा उसमें फिट बैठता ज्यादा। और बाकी जो शिवानी ने मेंशन किया ना कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और नोटिस वगैरह, उससे देख के लग रहा है शूटिंग भले ही भोपाल में हुई है लेकिन कहानी तो लखनऊ जैसे किसी इलाके की हाँ, लग रही है। नॉर्थ मतलब की वो जैसा। एक्सेंट थोड़ा सा, और वो जो लहजा यूपी है का वो ही कुछ। लग रहा है समवेयर इन यूपी। वही Yes. वही। और ऐसा कुछ है क्या कि जो इसका जो स्टाइल है दिखाने का, जैसे तुमने कहा कि क्लास में गुल्लक आके सब नरेट करता है, या कहीं से इंस्पायर्ड दिखता है कि कुछ यूनिक स्टाइल है? मुझे पता भी नहीं था कि ये टीवीएफ का है। तो जैसे जैसे जिस एक प्रॉप को एज अ नरेशन हाँ, यूज किया गया है, साथ मैंने किसी और और भी पे कुछ तो देखा, जो प्रॉप जो बताता है या कोई जानवर कुछ तो बताता रहता है, ऐसे मैंने देखा है कहीं और भी एक शायद तो एक किधर तो। दिल धड़कने दो शायद एक मूवी है, उसमें वो डॉग रहता है उनका, वो नरेट करता है पूरी स्टोरी को। हाँ मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक सा कंसेप्ट है, मैं नहीं बोलूंगा यूनिक सा। बात यह है कि जो चीजें चल रही हैं, जो स्टोरी है, जो उसकी सिंप्लिसिटी है कहानी की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन। मुझे नहीं लगता कि मतलब जब आप देख रहे होगे वाइल यू वाचिंग इट, कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को उतना ध्यान जाएगा, आई डोंट थिंक सो। और बाकी रही बात उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग तो मुझे रट ही गया अभी वो बहुत प्यारा सा है। और नहीं सुनाऊंगा, उसके मालिक से पैसे लूंगा, कल तू मिलेगा ना मेरे को एयर कार्गो में, तो वहां सुनाता हूँ तेरे को अलग से। तो स्टोरी के साथ में फ्लो होता रहता है, घर का जो नॉइज रहता है बर्तनों का, तो बैकग्राउंड स्कोर की मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा उसमें वो है। जहाँ पे थोड़े सीरियस से सीन आते हैं, जैसे अभी शिवानी ने बोला कि वो चैन खींचने वाला, जो लास्ट में जो फीमेल कांस्टेबल रहती है उसको एक्सप्लेन करती है कि आप जिसके लिए परेशान हो रही हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज है, वो है आपकी जान की वैल्यू, जो आप शायद नहीं समझ पा रही हैं। और शिवानी का जो क्वेश्चन था उसको भी मैं एक बार आंसर कर देता हूँ कि क्या एक फीमेल का होना जरूरी है घर में। तो जैसे शो में वो दिखाए हैं कि 3 लोग हैं, तीनों एकदम इतने मुंह फट्टे हैं कि वो घर की सीढ़ियां टूट रही हैं और उनको अलग ख्याल आ रहा है कि गाड़ी पार्क हो जाएगी यार, I know. है ना। They तो just say, तो and he मुझे start driving a car. और वो जंप कर रहे होते हैं ना, उनके एसी लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, लाइक वो काफी अच्छा, मतलब देखोगे तो काफी मस्त मजे आएंगे। पॉइंट ये है कि वो डिपेंड करता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ये कोई मैंडेटरी है कि फीमेल का होना ज्यादा जरूरी है। पर मुझे लगता है कि सर्टेन इश्यूज ऐसे हैं कि एक फीमेल ही फीमेल के साथ में शेयर कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, या फिर जो प्रोसेस है एक फील करने की कि कैसे इस सिनेरियो में कौन कैसे फील करेगा। मतलब माँ की चैन छिन गए, इनको 3 बाप बेटे लगे हुए हैं मजे करने में। मतलब एक होता है ना कि भाई आदमी दुख में है, उसका मेंटली ट्रॉमेटाइज हुआ है, उसको कैसे डील करना है, तो उनको नहीं पता। वो सब ऐसे उनको लगता है कि मजाक कर दिया हो गया काम खत्म, टेंशन दूर, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। तो मिला जुला सा ही है, वो डिपेंड करता है कि घर के लोग कैसे हैं। बाकी ये वाले परिवार में महिला की जरूरत है, मुझे लगता है कि अनु भैया की शादी कर लेनी चाहिए। काल भी कुछ बोलना चाह रही है क्या, बहुत देर से दिमाग में नहीं, मैं सुन रही कुछ भी। हूँ। हाँ वो मैं तो मुझे सोना पता है, चाहता बट कुछ बोल दे नहीं तो सो जाएगी। मैंने मैं नहीं सो रही हूँ, प्लीज केशव, तुम ऐसे जबरदस्ती सुलाओ मत मुझे। मेरे को लग रहा है हूँ। इसको ऐसे 3 सीजन भूल गया है, ये चौथा सीजन आके बैठ गई है यहाँ पे। अरे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एवरीबडी लाइक सो इन ऑ विद दैट सीरीज, नो लाइक आई लव सीरीज बट आई एम नॉट इन ऑ विद इट। मतलब मैंने लग रहा है कि जैसे मैंने फर्स्ट सीजन देखा था ना, तो मैं थी कि गुल्लक 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 गुल्लक, तुमने नहीं देखा क्या, तुम देख लो तुम देख लो तुम देख लो। अब मैं ऐसे हूँ कि मैंने देख लिया, अब जो हो रहा है अब वो हो गया है, अब मैं कुछ अलग देख ऐसा है मेरा। मैं ऐसा फालतू सा क्वेश्चन एक और पूछता हूँ कि मतलब रिलेटेड नहीं है इसके, मतलब कंपैरिजन है। जैसे पिछली बार ये राजवीर बोला था ना कि गुल्लक इज बेटर देन पंचायत, उसने बहुत क्लियरली बोल दिया था, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था। तो बाकी लोग एग्री करते हैं क्या, नहीं एग्री करते तो क्या है? और दूसरा एक मैं शो मी द वीडियो। गुल्लक बेटर देन I'm not पंचायत। Prasad Kishore, I can happily No accept comment. my mistakes. बेटर देन पंचायत। Controversy. जैसे अभी बैकग्राउंड स्कोर की बात हो रही है, if Rajveer will remember this, that when Aman thinks that he has fallen in love with Aditi and then he is walking around the house dancing और पीछे एक बहुत ही crazy सा म्यूजिक बजता है, ठीक है, तो वो म्यूजिक बहुत अच्छा है। एक बार ही सब कोई गूगल करके उस म्यूजिक को सुनना, वो बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक है बैकग्राउंड में। तो ये भी एक सवाल है कि डू बॉयज एक्चुअली फील दैट वे व्हेन दे
meet a girl and then suddenly start liking her for a crush or ऋषभ something. They just ऋषभ start please dancing around the house with their I mothers. think Shivani has more relation to this show than Rajbir. शिवानी से याद नहीं, दिला दी ये थी। ये भी ये तुमने चीज किया होगा, तुम्हारे भाई और तुम्हारे नहीं, साथ not ऐसा just हुआ होगा। राजवीर। बताओ राजवीर। राजवीर तो देखा है, but the other people also जो है इस टाइम इधर ऋषभ कि ऐसा is so होता है क्या, bland. like नहीं बिल्कुल सही बात है, एकदम ऐसे ही फील कर रहा, मुझे पता नहीं कैसे उसमें दिखाया गया है, बट जैसे बता रही है हाँ वैसा ही सेम फील होता है एकदम, वैसा ही वही फील same- होता। same dancing- symptoms बेउजी कितना अच्छा नहीं होता पीछे, बाकी सब वही रहता। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे चीजों को पकड़ा गया है। और वही ना कि और सॉरी another day in Rishabh's life. फालतू कमेंट कर रहे हैं, No comments on that. वो एज्यूम कर सकते हैं, अब सब अपना अपना ही बता सकते हैं, वही कुल मिला के बात यही है, सब अपना अपना बता सकते हैं, सबका अलग अलग केस हो सकता है, ठीक है। कुछ उससे ज्यादा भी अच्छे हो सकते हैं, कुछ और पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को भाव ही नहीं मिला हो तो उनको ठीक है, डिपेंड करता है ना भाव कितना मिल रहा है, वो भी तो है। पर्सनल नहीं होना भाई। ऋषभ के लिए मेरा थोड़ा सा एक सजेशन है, देखने से पहले ना एक बार YouTube पर बिट्टू की मम्मी का किस्से है, बस Okay. आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। अभी तुम एक बार खत्म कर लो, शाल्वी और राजवीर बता लो अपना, जो मैंने दिया था क्वेश्चन उसका आंसर मिल जाए। मुझे तो मतलब मैंने पिक्चर्स भी देखा, मुझे लगता है कि ये है एक तो सबसे ऊपर मैं रखना चाहूँगा गुल्लक को, क्योंकि मुझे सच में पर्सनली बहुत पसंद है। फिर मैं परमानेंट रूममेट्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, वो मेरे को बहुत मस्त लगता है परमानेंट, है ना। और फिर मैं सोचूंगा कि मतलब पंचायत है, पिक्चर्स मुझे लगता है कि मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा सही है, लेकिन काफ़ी मतलब लिमिटेड हो जाता है वो उसका। शाल्वी तुम भी बोल दो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। मैं एक तो सेकंड मार गुस्सा हो देंगे गया मैं मुझे तो। राजवीर और शिवानी। नहीं भाई, मैं तो किसी मतलब ने- मैं बाकी सीरीज का तो अभी इसे कंपेयर नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहता, बट गुल्लक और पंचायत में मुझे पंचायत ऑल टाइम मुझे ज्यादा पसंद है। वो इसलिए मैं अपने अपने रीजंस बताती हूँ कि जैसे पंचायत में मुझे लगता है जैसे हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो एक गांव की जो पॉलिटिक्स में जो हर इंसान कनेक्टेड है ना। एक टॉयलेट सीट से लगने के घर, मतलब है ना, आवासीय योजना में घर किसे मिलेगा, उसकी जो सटायरिकल वे में उन्होंने जो पूरा मतलब ऐसे एक एपिसोड रखा है सामने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, अगर आप देखोगे तो राइटिंग अगर कोई से मतलब लिख रहा है उन एपिसोड्स को तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि कितना इमोशनल हो सकता है घर किसी, मतलब गुल्लक का अलग एक कॉन्सेप्ट है, तो वो जो वाला कॉन्सेप्ट का राइटिंग और उसका जो एक फ्लो में जो चीजें जाती हैं कि घर किसको मिलेगा, फिर जो लोकल पॉलिटिक्स है ना कि हर इंसान इन्वॉल्व है, वो अलग बात है। फिर एक जो पावर गेम है ना कि किसको पॉलिटिकल गद्दी चाहिए, उसके लिए कि हर छोटी छोटी पंच को वो देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक खेत में गुलाब भी खिल रहा है तो उसको भी कैसे ऐसे पॉलिटिकली यूज करके वो पावर में आ सकते हैं। तो वो मुझे जो उनका जो पावर गेम है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि अब ये कैसे इस सिचुएशन से निकलेंगे। अब इसे घर मिल गया है, घर की पॉलिटिक्स अलग चल रही है ना, और सड़कें नहीं बन रही हैं और लोगों के यहाँ टॉयलेट सीट नहीं लग रही है, तो वो सब चीजें मतलब इस सीजन का तो मैं से पर्सनली नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत, लेकिन हाँ मुझे ऐसे वो पॉलिटिकल गेम की वजह से वो ज्यादा पसंद है। तो और बताओ देखोगे तुम लोग नहीं देखोगे? अभी ये बर्थडे हमें चाहिए अभी के अभी। यार 4 सीजन आ गए तो टाइम चाहिए देखने के लिए, मतलब सुन के तो लगा इंटरेस्टिंग कि हाँ देखा जा सकता है, बट टाइम चाहिए इसके लिए, तो हाल फिलहाल में तो नहीं देख रहे हैं। छोटे छोटे एपिसोड हैं, गेस 35 to 40 मिनट मैक्स है। अब शायद और सीजन 5 जब आएगा episode तो साथ में देख डालेंगे पूरा। अभी 4 आया है, अब जब 5 आएगा तब। ठीक है। नो डिप्लोमेसी प्लीज। ऋषभ सर, तो मेरा वही फार्मूला, पायलट एपिसोड देखने जा रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। पायलट एपिसोड ने अगर इम्प्रेस कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे पंचायत का पायलट देखा तूने? वो भी देखूंगा, क्या हुआ, कितना दिन बीता है अभी डिस्कशन का, क्या बात कर रहे हैं। डिप्लोमेसी दूर से देख रही है, बदलना पड़ेगा, डिप्लोमेसी बहुत ये वाला दूर से आंसर देख रही बदलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगली बार बदल दूंगा आंसर। है। चलो ठीक है, आज ये गुल्लक का रिव्यू रैप अप करते हैं आज के लिए। बहुत मजा आया।
उम्मीद है जो लोग देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से। चैनल पे दूसरी बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है अगर, और लाइक ज़रूर कर देना, उससे चैनल का रीच बढ़ता है। थैंक यू सबको। बाकी मूवीज़ जब कब कोई रिव्यू करेंगे तो सब लोग मिलेंगे फिर से। बाय बाय।